और आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। लोकसभा पहुंचने के बाद आपको बता दें कि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने खुद भी कहा कि इस बार का सत्र काफी अहम भी होने वाला है, चुनौतीपूर्ण भी होने वाला है। कोविड-19 के मद्देनजर खास ख्याल रखा जा रहा है। जितने भी सांसद यहां पर पहुंचेंगे सबका एक तो पहले कोविड टेस्ट, और प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए 1 अक्टूबर तक संसद का सत्र चलेगा। एक लंबे अंतराल के बाद आज आप सबके दर्शन हो रहे हैं। आप सब कुशल है ना? कोई संकट तो नहीं आया ना आपके परिवार में भी? चलिए, ईश्वर आपको सलामत रखे। एक विशिष्ट वातावरण में संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है, और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी, और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। इस सदन की और भी एक विशेष जिम्मेवारी है, और विशेष करके इस सत्र की विशेष जिम्मेवारी है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ
दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कोरोना के कालखंड में आपको पहले की तरह मुक्ति से सब जगह पे जाने का अवसर नहीं मिलेगा। अपनों को खुद जरूर संभालना दोस्तों। खबरें तो मिल जाएगी, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन खुद को जरूर संभालना, ये मेरी आपको पर्सनल प्रार्थना है। थैंक यू दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कोविड-19 के मद्देनजर उन्होंने बताया कि किस तरह से सावधानियां सदन के अंदर भी बढ़ती जा रही है और कोरोना के मद्देनजर जो कर्तव्य है उसका पालन भी साथ ही साथ सभी सांसदों को करना है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता विजय चौक से। संजय, यहां पर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, और जाते जाते भी उन्होंने मीडिया कर्मियों को भी ये सलाह दी कि पूरी तरह से एहतियात बरतें, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष जो तैयारी कर रहा है घेरने की सरकार को चीन के मुद्दे पर, कोविड के मुद्दे पर, तो चीन का नाम ना लेते हुए ये भी उन्होंने कहा कि एक स्वर से संसद से ये आवाज जानी चाहिए कि हमारे वीर जवानों के साथ हम सभी, पूरा देश खड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बार सदन का सत्र, संसद का सत्र बिल्कुल बदला बदला जरूर रहेगा और सिर्फ ये सलाह प्रधानमंत्री ने जाहिर तौर पर तो मीडिया कर्मियों को दी है, लेकिन ये सलाह पूरे देशवासियों के लिए और साथ ही संसद सदस्यों के लिए भी है कि अपना ख्याल ज़रूर रखें और अपना एहतियात ज़रूर बरतें। लेकिन ये अलग बात है कि पिछले बार की तरह चूँकि प्रश्नकाल नहीं है, इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि हंगामा तो होगा लेकिन सीमित संख्या में होगा, क्योंकि हमने देखा है कि दक्षिण के बहुत सारे सांसद जो अभी प्रदर्शन करके यहाँ पर आए हैं मीडिया लॉन में, इन लोगों ने मास्क लगा रखे हैं। यानी अब नारे की जगह अधिकतर लोग मास्क लगा कर आएंगे, ताकि उस पर नारे लिखे होते हैं, उस पर मुद्दे होते हैं। इनका कहना है कि नीट को बैन करो और तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को बचाओ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि समय सीमित रहेगा, लिहाजा समय बर्बाद तो न सरकार करना चाहेगी न संसद। तो ऐसे में ये लोग इस नए तरीके विरोध के भी आ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए बहुत धन्यवाद संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर हम रुकेंगे।